अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद जुनैद फ्राम मलेशिया तरगानो से। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है कि जापान जाने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं। जब आपका जापान का वीज़ा लग जाए तो आपके पास किन डॉक्यूमेंट का होना लाजमी है कि जिसकी वजह से आप एयरपोर्ट की इमिग्रेशन बआसानी क्लियर कर सकें। तो बहुत से दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं यार कि मैंने दुबई से वीज़ा लगवाया है, मैंने सऊदीया से वीज़ा लगवाया है, मैंने पाकिस्तान से वीज़ा लगवाया है, तो भाई हम इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें, आपने कैसे क्लियर की, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके गए थे। इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जिन भाइयों को समझ नहीं आती उनके लिए मैं फिर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आज मैं आपको पहले भी डिटेल से बताया था, आज जो कोई कसर बाकी रह गई थी वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से दरखास्त करूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने जापान का वीज़ा अप्रूव्ड करवा लिया है, हासिल कर लिया है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अगला एक्शन क्या लेना है। तो भाई आपने अगला जो एक्शन लेना है, सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वीज़ा अप्रूव्ड करवा के दिया। तो उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने प्लानिंग करनी है कि आपने किस प्लान के तहत जापान में इंटर होना है, आपने कितने दिन का प्लान देना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मली 7 डे का प्लान इनफ है। और उसके बाद क्योंकि आपने शो मनी भी करनी होती है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 डे का प्लान इनफ है। उसके बाद आपके पास जो मेंटेन ट्रैवल प्लान होना चाहिए वो ये कि आपने कौन कौन से किस किस शहर में जाना है, कौन कौन सी जगह आपने विज़िट करनी है, ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने टोक्यो जाना है तो आपको टोक्यो के बारे में पता होना चाहिए। टोक्यो में टोक्यो टावर है, स्काई ट्री है, उसके बाद शुबाया क्रॉसिंग है, उसके बाद मिंजीजिंगू श्राइन का टेम्पल है और काफ़ी वहाँ फेमस प्लेसेस हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ की कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर मैंने विज़िट करना है। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आप जापान में क्यों आए, आप जापान का कौन सा सिटी विजिट करना चाहते हैं और उस सिटी में आप कौन कौन सी जगह पर विजिट करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। नंबर एक चीज़ होगी है ये, आप अगर आप क्लियर कर देंगे समझ लो कि आपने 40% इमिग्रेशन को क्लियर कर लिया है। उसके बाद जब वीज़ा के बाद आपके पास ट्रैवल प्लान आ गया, आपने प्रिपेयर कर लिया फुल तरीके के साथ, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए रिटर्न टिकट, आपके पास होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपके पास रिटर्न टिकट है तो समझ लो कि आपने 50% वीज़ा इमिग्रेशन वो क्लियर कर लिया है। उसके बाद भाई आपके पास होना चाहिए होटल बुकिंग, कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए। आप कभी भी गलती मत करना किसी बंदे के कहने पे आके, किसी एजेंट के कहने पे आके कि जनाब ये डमी होटल बुकिंग कर लो, फेक कर लो। कभी भी ये गलती मत करना, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी आपकी। और आपने कन्फर्म बुकिंग करनी है, पेड करनी है, चाहे booking.com से करो चाहे agoda.com से करो। कुछ लोग कहते हैं booking.com से नहीं करनी जी, ये ऐसे है वैसे है, या agoda.com। मैंने खुद agoda.com से बुक की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप agoda.com से बासानी इजीली आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद भाई जब आप होटल बुकिंग कर लेंगे तो 60% भी समझ लो कि इमिग्रेशन आपने क्लियर कर ली। उसके बाद भाईजान आपके पास होना चाहिए शो मनी, वो कम से कम 7 दिन के लिए $2000 इनफ है। और आपके पास 60,000, 40,000, 50,000 जापानीज येन होने चाहिए। अगर आपने ये स्टेप भी क्लियर कर लिए समझ लो 80% आपने इमिग्रेशन को क्लियर कर लिया है। पीछे रह जाता है 20%, वो आपने कैसे इमिग्रेशन को क्लियर करना है, वो आपने इसलिए वो आप अपनी पर्सनालिटी पे आप उसको क्लियर करेंगे। पर्सनालिटी से मुराद अपना कॉन्फिडेंस। आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होने देना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कोई सवाल करे बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, झिझकना नहीं। ठीक है। उसके सामने अपनी आंखों का दाएं बाएं आएं शाएं बाएं नहीं करना बिल्कुल भी,
क्योंकि अगर आप इमिग्रेशन की ऑफिसर की बात को सुनेंगे, सही तरीके से उसको रिप्लाई करेंगे, तो ही आपको वो इमिग्रेशन क्लियर करने देगा, तब आप जाकर 100% इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे। तो भाईजान, जब आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल पूछता है, जो भी आपसे पूछे आप आराम से उसको सुने, कोई मसला नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप उसका जवाब उर्दू में भी दे सकते हैं, वो आपसे जापानीज में सवाल करेंगे और आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं। उनके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है, वो जापानीज बोलेंगे और वहां से पहले आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी जुबान बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि आप इंग्लिश या उर्दू, पाकिस्तानी, उनको समझ लग जाएगी। जैसे आप वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आप उर्दू में जवाब देंगे, वहां जापानीज में ट्रांसलेट होके जाएगा। अगर वो जापानीज में पूछेगा, आपके पास उर्दू में ट्रांसलेट होके आएगा। तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की यार परेशानी की बात नहीं है, बस आपने घबराना नहीं, ठीक है। जैसे इमरान खान कहते हैं ना, घबराना नहीं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वो ठीक कहता है। ठीक हो गया। तो अगर आप घबरा गए तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी, ठीक हो गया। जो 80% आपने मेहनत की थी वो सारी ज़ाया जाने वाली है इस सवाल के ऊपर कि अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लो कर लिया, ठीक हो गया। जब इमिग्रेशन आपसे सारे सवालात वगैरह पूछ लेगा, तो नॉर्मली वो पासपोर्ट आपका अपने ऑफिस में लेके जाता है, वहाँ पर जाके आपको लैंडिंग स्टिकर स्टैम्प करके देता है कि भाई आप इंटर हो सकते हैं कानूनी तौर पर जापान में, वो आपको वेलकम करेगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ जो भी भाई जापान जाने से पहले मेरी ये वीडियो देखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से देखेंगे, जो लिखा है, सुना है, पढ़ा है, उसको सही तरह से याद कर लेंगे। और लास्ट चीज़ जो सबसे पहले थी वो मुझसे रह गई इस वीडियो में, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है, आपने जैसे जहाज़ में बैठना है, वो उतरने से पहले आपको तकरीबन आधा घंटा पहले आपको एक फॉर्म दे देंगे। वो आपने वेब फॉर्म फिल कर लेना है कि आपने जापान कितने दिन रुकना है और आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आपने होटल बुकिंग कहाँ की है, आपकी टिकट फ्लाइट रिटर्न कब है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक हो गया। ये आपने फॉर्म फिल करके रख लेना है और जब आप इमिग्रेशन पे जाएंगे, क्लियर करेंगे, तो आप वहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करवा देना। तो कोई मसले की बात नहीं है यार, बिल्कुल नॉर्मल इजीली इमिग्रेशन जापान की, कोई मसले की प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस आपने अपना जो उम्मीद है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, यकीन है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह पे यकीन करके आपने जनाब पूरी तैयारी करके आपने जाना है, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर इस इमिग्रेशन काउंटर से भी क्लियर करवाएंगे। जैसा हम जापान के इमिग्रेशन का काउंटर क्लियर करने की फ़िक्र करते हैं, अल्लाह मुझे भी, आप सबको भी पुलसरात को क्लियर करने की तौफीक अदा फरमाए। आपका दोस्त मोहम्मद जुनैद फ्राम मलेशिया, तरगानो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में।